हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रंगमंच हिंदी की जो आपकी बुक है, इसका यूनिट नंबर 5। भाई यूनिट नंबर 5 इसका एक लास्ट यूनिट होने वाला है। यूनिट नंबर 4, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सारी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके बाकी 4 यूनिट्स को वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। और जिनको इस यूनिट्स के इन वीडियोस के नोट्स चाहिए तो भाई नोट्स रेडी हो चुके हैं। ये आपके सामने जो है नोट्स ही हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जिनको नोट्स बाई करने हैं वो जल्दी जल्दी मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना कि भैया हमको नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को परचेज भी कर सकते हो। ये सीरीज एसओएल ड्यू रेगुलर एनसी वेब सारे बच्चों के लिए बनाई जा रही है जिनके पास स्किल एनहेंस कोर्स है। इसके में जिसके पास कोई बच्चा सेमेस्टर 1 से हो, सेकंड से हो, थर्ड से हो, अगर आपके पास रंगमंच की हिंदी वाली बुक है तो आपके लिए सीरीज बहुत ही एप्लीकेबल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5। तो हम आ चुके हैं फाइनली यूनिट नंबर 5 पे। इससे पहले कि मैंने 4 यूनिट्स को कंप्लीट करा दिया है पूरा का पूरा। 5 यूनिट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मंच प्रबंध, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेट, रंग, सामग्री, प्रचार प्रसार और ब्रोशर निर्माण। ठीक है, ब्रोशर निर्माण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय। परिचय में जैसे कि यहाँ पे लिखा है, रंगमंच एक सामूहिक कला है। रंगमंच क्या है? एक सामूहिक कला है जहाँ पर आपके कैरेक्टर्स जो होते हैं, आपका डायरेक्टर होता है और आपका और भी को स्टाफ होते हैं, सारे मिलकर काम करते हैं, इसलिए वो एक सामूहिक कला बोला गया है। आगे लिखा है, इसमें प्रस्तुति प्रक्रिया अनेक चरणों में कार्य करती है। मतलब कि जब आप प्रस्तुति करते हो, कोई भी चीज आप सामने दिखाने वाले हो दर्शकों को, तो वो अलग अनेक चरणों में होती है। निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, पार्श्वकर्मी जो पीछे लोग हैं वो उल्लेखनीय भूमिका भी होते हैं। फिर लिखा है उसके बाद, निर्देशक की सारी प्रक्रिया का सूत्रधार होता है। यह नाटक कृति का चुनाव करता है। उसके बाद लिखा है, उसका अर्थ निर्धारण करना करके नाटक का पाठ और मानसिक तैयारी करना होता है। इसके बाद पात्रों का चयन और उनकी भूमिकाओं को तय तय करना होता है। रिहर्सल और प्रस्तुति को सफल करने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन प्रस्तुति प्रक्रिया केवल इतनी नहीं होती है, इसके साथ वह रंग सामग्री, रंग उपकरण, रंगशाला की व्यवस्था भी उसके द्वारा की जाती है। निर्देशक और उसके मंच प्रबंधक मिलकर एक प्रस्तुति को सफल बनाने का कार्य करते हैं, जिसमें सेट, रंग सामग्री, ब्रोशर और प्रचार प्रसार के द्वारा प्रस्तुत होने वाले नाटक को सफलता के शिखर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जाता है। मंच प्रबंधन। मंच प्रबंधन क्या होता है पहले आप वो पढ़ेंगे। भारतीय रंग परंपरा में सूत्रधार निर्देशक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब आधुनिक काल में मंच और रंगमंच को लेकर कार्य विभाजन हुआ था, तो निर्देशकों के कार्य और भूमिकाओं भी सुनिश्चित करी गई थी। भारतीय नाट्य परंपरा में सूत्रधार का निर्देशक के साथ प्रबंधक की जिम्मेवारी भी निभाता है। एक नाटक की तैयारी योजनाबद्ध तरीकों से होनी आवश्यक है। प्रबंधक का प्रभाव नाटक की सफलता और असफलता दोनों पर पड़ता है। इसलिए नाटक प्रस्तुतिकरण की तैयारी में प्रबंधक जरूरी है, जिससे नाटक सहज और सुलभ बन जाए। प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में नाटक का पूर्व अभ्यास, बजट, सेट, कॉपरेटर और सभी प्रकार की रंग सज्जा, संगीत, वस्त्र सज्जा की व्यवस्था आदि होती है। मंच प्रबंधन से जुड़े हुए व्यक्ति मंच प्रबंधक कहलाते हैं, जो कि मंच को प्रबंध करते हैं, तैयार करते हैं पूरा। ठीक है, जो स्टेज है उसको मंच प्रबंध कहा जाता है, उसी को तैयार करना, जो पूर्व अभ्यास के समय से लेकर प्रस्तुति तक जिम्मेवारी का निभाता है। मंच व्यवस्था की संबंधित सभी क्रियाएं मंच व्यवस्थापक की देखरेख में होती है। मंच व्यवस्थापक रंगमंच पर घटित होने वाली सारी क्रियाओं एवं गतिविधियों की योजनाओं का संचालन करता है। मंच प्रबंधक निर्देशक की भूमिका के सहयोगी ही रहती है। नाट्य प्रस्तुति के सभी कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाए रखता है। निर्देशक नाट्य की सफल बनाने का प्रयास करता है।
मंच प्रबंधन की भूमिका नाटक के तय होने से पहले ही आरंभ हो जाती है। अगर नाटक जैसे तैयार कर रहे हैं तो उससे पहले ही मंच प्रबंधक की भूमिकाएं तैयार करने लग जाएगा। पूर्व अभ्यास का स्थान सभी निर्धारित करना, निर्देशकों को सभी जानकारी देगा, अभिनेता अभिनेत्रियों को देखना, मंच निर्माण की व्यवस्था करना, स्टेज, पोस्टर लगाना, ब्रोशर, रंग, सामग्री के बजट की व्यवस्था इसी का हिस्सा होता है। आगे लिखा है मंच प्रबंधक को संभालने वाला। मंच प्रबंधक नाटक के निर्माता, यहाँ पे लिखा है निर्देशक कलाकारों के विभिन्न अभिकल्पों के बीच भी महत्वपूर्ण कड़ी है। एक नाटक की प्रस्तुति को लेकर बनी कार्य योजना में निर्देशक के बीच मंच प्रबंधक की मुख्य भूमिका में होता है। सेट सेट या मंच का निर्धारण करना उसकी एक व्यवस्थित नाट्य प्रस्तुतिकरण का मुख्य महत्वपूर्ण चरण होता है। मंच वह स्थान है जहां नाटक का प्रदर्शन होता है और उस प्रस्तुति को इस तरह दिखाया जाता है जैसे मंच परिकल्पना में कार्य में आता है। मंच सेट का डिजाइन नाटक के अनुसार तय किया जाता है। इस कार्य को करने तथा उसके बाद सहायक ऑपरेटर और पेंटर रहते हैं। अब यहाँ पर जो मंच तैयार करा जा रहा है तो वहाँ पर जो प्रबंधक होता है उसके साथ साथ उसके कुछ कोऑपरेटर और कुछ पेंटर वगैरह होते हैं जो मंच को तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं, स्टेज वगैरह बनाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है उसके बाद नाटक प्रस्तुति में सेट की भूमिका उल्लेखनीय है क्योंकि मंच में पर्दा उठते ही, लाइट ऑन होते ही दर्शक का पहला ध्यान स्टेज पर ही जाता है। जो पात्रों पर मंच पर आने वाले हैं दर्शकों को बहुत कुछ बता देता है। सेट नाटक के वातावरण तथा उसकी पृष्ठभूमि को एक निश्चित सीमा तक प्रभावित करता है। नाटक के सेट डिजाइन और सेट सेटिंग का महत्व आज बढ़ जाता है। फिल्मों के बड़े बड़े महंगे सेट लगाए जाते हैं। सेट निर्माण करता कुछ समय बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सेट प्रस्तुति के स्थान पर अनुकूल हो, नाटक के मूल भाग में अभिव्यक्त करने के लिए समक्ष हो, दर्शकों को समझाने योग्य हो, आकर्षक और विन्यास में सरल हो, मंचन पर लगाने में कठिनाइयां ना हो, अभिनेताओं और अभिनेत्री द्वारा मंच नियंत्रण प्रयोग में आ सके, लागत कम हो और आसानी से और जल्दी से निर्मित हो सके, बिना शोर के हो, सरलता से बदला जा सके, मजबूती होनी चाहिए। मंच का एक वह भाग जहां दर्शकों को नहीं दिखाना वह स्टेज पर ओझल रखा जाए। दर्शकों की सीट और मंच की दृष्टि रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। जिस सामग्री पर उपयोग मंच पर होना चाहिए वह उचित व्यवस्था हो। मंच सामग्री, प्रकाश, उपकरण तथा अल्पकारों कलाकारों के चलने के लिए प्राप्त जगह हो। रंगमंच की सामग्री, यहाँ पे लिखा है मंच पर नाटक प्रस्तुत करने के लिए अनेक प्रकार के रंग सामग्री की आवश्यकता होती है। इन उपकरण का मंच पर प्रयोग पात्रों द्वारा किया जाता है। मंच पर दृश्य सज्जा के लिए भी उन्हें उपकरण का प्रयोग किया जाता है। रंग सामग्री को रंग उपकरण तथा स्टेज प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। नाट्य प्रस्तुति के पहले निर्देशक और मंच प्रबंध मिलाकर उन प्रॉपर्टी की सूची बनाते हैं जिन्हें वह नाटक प्रयोग करने वाला है। एक नाटक की सफलता और असफलता में रंग सामग्री का विशेष महत्व होता है। प्रकाश व्यवस्था, देखो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ। रंग सामग्री के प्रकार, ये प्रकार दिए हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है रूप सज्जा, वस्त्र सज्जा, ध्वनि एवं संगीत और प्रकाश व्यवस्था, मतलब कि रोशनी और लाइट। ठीक है, तो इस 4 हिस्सों में बांटा गया है। प्रकाश व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था को दृश्य के अनुसार प्रस्तुत करने की योजना प्रकाश अभिकल्पन की जाती है। मंच पर अनेक उपकरणों के द्वारा प्रकाश किया जाता है। पुराने समय में रंगमंच में प्रकाश व्यवस्था का महत्व बेशक सामान्य हो, लेकिन आज के समय में यह महत्व काफी अधिक हो गया है। नाटक की गति के साथ साथ लाइट की गति चलती है। यह रंग सामग्री है जो अभिनेता अभिनेत्री के सीधे रूप से जुड़ती है
तथा हंसना, रोना, लड़ाई, गुस्सा, प्रेम जैसे अनेक भावों को तरह तरह से रोशनी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। प्रकाश उपकरणों की चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली चीज है, यहाँ पे लिखा है फ्लड लाइट तथा पूर्व प्रकाश। यह सबसे साधारण किस्म की लाइट है जो रिफ्लेक्ट या धातु के डिब्बे में लगाई जाती है और उसके उपयोग मंच पर इस तरह पृष्ठभूमि दिखाने के लिए किया जाता है। स्ट्रिप लाइट या शीर्ष प्रकाश, यह छोटी फ्लड लाइट होती है, पंक्ति होती है। इसके प्रत्येक बॉक्स में एक रिफ्लेक्टर तथा एक बोयोनट हेल्प होल्डर लगा होता है, कैप होल्डर लगा होता है। अभिनय क्षेत्र में मिश्रण करने के लिए फुटलाइट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉटलाइट या बिंदु प्रकाश, यह लाइट किसी बिंदु प्रकाश के निश्चित आकार के विस्तार देने के लिए प्रयोग में आती है। इसकी किरणें कम से शुरू होकर अत्यधिक तक पहुंचती है। स्टेज के सेट डिजाइन आकार के अनुसार इसका रंग सामग्री का प्रयोग होता है। मंच की वस्तु तथा अभिनेता अभिनेत्री के किसी भाग को किसी किरणों के विशेष प्रभाव द्वारा उजागर किया जाता है। विशेष प्रकाश प्रभाव वाली लाइट, विशेष प्रभाव वाली लाइट रात के अंधेरे में जादुई वातावरण निर्मित कर देती है। इनके माध्यम से बदलता आकाश, बारिश, जंगल, प्राकृतिक दृश्य आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। यह लाइट विशेष प्रकार से प्रोजेक्टर होती है। रूप सज्जा, रूप सज्जा रंग प्रस्तुतिकरण का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें अभिनेता अभिनेत्री के चेहरे पर उभारने के लिए रूप सज्जा का आवश्यक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। नाटक प्राचीन हो या आधुनिक, सभी प्रकार की प्रस्तुति में रूप सज्जा का उपयोग रहता है। रूप सज्जा की सारी प्रकाश व्यवस्थाएं का तालमेल जरूरी होता है। रूप सज्जा के बिना चेहरा स्पष्ट भाव से साथ नजर नहीं आएगा और अंतिम पंक्ति में बैठे दर्शकों को केवल बोलते हुए अंकित रूप में ही पहुंचाएगा। रूप सज्जा को दो भागों में बांटा जाता है, सामान्य रूप सज्जा और चित्रांकित रूप सज्जा। सामान्य रूप सज्जा में इसका प्रयोग कलाकारों के शारीरिक बनावट तथा नाटकीय चरित्र के रूप के अनुसार किया जाता है। चरित्रगत रूप सज्जा में कलाकारों के चेहरे को चरित्र के अनुसार बदलना होता है, जैसे रावण के अभिनय में उसके मेकअप और मुखौटा। वस्त्र सज्जा, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वेशभूषा का बहुत महत्व दिया था। उन्होंने नाटक में केवल सफल बनाने के लिए वस्त्र विन्यास तथा रूप सज्जा को माना है। नाटक में वस्त्र सज्जा हमेशा पात्र, चरित्र, देश, काल, वातावरण के अनुरूप ही होना चाहिए। नाटक और कथान में वातावरण के अनुसार पात्रों को वेशभूषा नाट्य प्रस्तुति को जीवंतता प्रदान करती है। वेशभूषा द्वारा दर्शकों उस युग में पहुंच जाता है जिस समय उस नाटक को प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्वनि एवं संगीत, नाटक के प्रभाव को तीव्र करने के लिए ध्वनि एवं संगीत का प्रयोग किया जाता है। पात्रों की वाणी संवाद में ध्वनि संगीत नहीं होता, बल्कि मंच पर संगीत ध्वनि अधिक विशेष परिस्थितियों में ध्वनि संगीत संयोजन किया जाता है। ध्वनि मंच पर नाटक की कथा तथा उनके दृश्य के साथ साथ आगे बढ़ती है। आकाशवाणी या मायावी वाणी दृश्य में विलक्षण ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। संगीत का प्रयोग मानव नाट्य प्रस्तुतिकरण में जान डाल देता है। लोक संगीत के नाटकों को प्रस्तुतिकरण संगीत के बिना अधूरी है। संगीत के सृजन से विभिन्न वाद्य यंत्रों प्रयोग किया जाता है। जब सुखमय वातावरण या सृजन करना हो तो वायलिन या संगीत हर्ष उल्लास के लिए ढोल, नगाड़े, विवाह के अवसरों के लिए शहनाई आदि संगीत को बजाया जाता है। प्रचार प्रसार, किसी भी नाटक का रंगमंच तथा प्रस्तुतिकरण को हमें केवल अभिनेता केंद्रित न कर बल्कि सामूहिक केंद्रित मानना होगा। किसी भी नाट्य प्रस्तुति में सफलता का आधार बेहतर अभिनय के साथ साथ सामूहिक कार्य भी है। नाटक की प्रस्तुति अभिनय के साथ साथ विकसित होकर निखरती है तथा समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भूमिकाओं को निर्वहन करता है। प्रचार व्यवस्था को विस्तृत रूप से जानने से पहले प्रत्येक व्यक्ति का समूह और सदस्य के बारे में जानना आवश्यक है।
निर्माता नाटक का प्रचार प्रसार अखबारों का पत्र या पत्रिकाओं द्वारा करवाते हैं। प्रचार प्रसार के लिए करतब और सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग भी किया जाता है। संगठन के प्रमुख कर्मचारी सदस्य निर्देशक निर्देशक का प्रमुख कार्य पात्रों का चयन करना तथा अभिनय के लिए तैयार करना होता है। किसी भी नाट्य शास्त्र में प्रस्तुति प्रक्रिया तक ले जाने के लिए उत्तरदायित्व निर्देशक का माना जाता है। निर्देशक अपने कार्य को सही संचालन के लिए मंच प्रबंधक की नियुक्ति करता है। विन्यासकर्ता विन्यासकर्ता की नियुक्ति मुख्य रूप से नाटक प्रस्तुति में प्रयुक्त दर्शनतव्य तत्वों तथा मंचों पर जीवित रूप से देने के लिए की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रकाश व्यवस्था, मंच परिकल्पना, ध्वनि परिकल्पना एवं वस्त्र परिकल्पना महत्वपूर्ण है। विन्यासकर्ता निर्माता के साथ सामंजस्य स्थापित कर चलता है और अपनी सहायता के लिए वह विभिन्न सदस्यों की नियुक्ति करता है, जैसे सहायक विन्यासकर्ता, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन आदि। व्यापार प्रबंधक सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जिसके सहायक कार्यकर्ताओं में बॉक्स ऑफिस मैनेजर होता है, जो कि टिकट बेचने की जिम्मेवारी लेता है। एडवर्टाइजिंग मैनेजर जो प्रचार का कार्य संभालता है। हाउस मैनेजर जो दर्शकों का नेतृत्व या नियंत्रण रखता है। प्रचार कार्य भुगतान द्वारा प्रचार रंगमंच के प्रचार के लिए पोस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो शहर के भवनों सड़कों के आसपास चिपके दिखाई देते हैं। इन्हीं एक श्रृंखला होती है कि पोस्टर का अपना आकार निश्चित होता है। अखबारों व पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्रचार अखबारों द्वारा सूचना दी जाती है कि नाट्य प्रस्तुतिकरण की घोषणा प्रचार के माध्यम पर ज्यादातर फिल्में जगत के लिए किया जाता है। मीडिया कर्मी के द्वारा किसी भी नाटक प्रस्तुति की घोषणा की जाती है तथा अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम करता है। प्रचार हेतु कर्तव्य करना इस तरह के कर्तव्य स्कूल, कॉलेज व व्यावसायिक मंडलों से दूर द्वारा किए जाते हैं। इसमें किसी नाटक का एक हिस्सा नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य नाटक का समय, दिनांक, जगह, विषय आदि के बारे में जानकारी देना होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग आज के समय में प्रचार का सबसे सशक्त माध्यम सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार, ऑडियो वीडियो का चित्र नाटक प्रचार किया जा सकता है। कभी भी कहीं भी ऑनलाइन टिकट खरीदी जा सकती है। किसी के द्वारा बड़े स्तर पर सूचनाएं संप्रेषित भी करी जा सकती है। ब्रोशर निर्माण नाटक को प्रस्तुत करने से पहले वह रिहर्सल शुरू हो जाती है, तब वह प्रचार प्रसार ब्रोशर निर्माण पर केंद्रित किया जाता है। ब्रोशर में प्रस्तुत होने वाले नाटक तथा उससे जुड़े हुए लोगों को संक्षिप्त जानकारियां मिलती है। यह जानकारी दर्शकों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि नाटक प्रस्तुति से पहले नाटक की पृष्ठभूमि का पूर्व ज्ञान हो जाता है। इससे द्वारा नाटक देखने आए दर्शकों को नाटककार, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री एवं रंगकर्मियों के रंग अनुभवों का परिचित होता है। ब्रोशर निर्माण करते समय ध्यान देने योग्य बातें। नाटक का समय, सबसे पहले तो नाटक का समय आपको जो है वो ध्यान देना पड़ता है। फिर प्रदर्शन तिथि, प्रेक्षागृह का समय या नाम, समय और अवधि, नाटक की भाषा शैली, नाटक का नाम और परिचय, निर्देशक का नाम और परिचय, नृत्य निर्देशक का नाम और परिचय, प्रकाशक परिकल्पनक का नाम और परिचय, संगीत व ध्वनि निर्देशक का नाम व परिचय, मंच परिकल्पनक का नाम व परिचय, वेशभूषा परिकल्पना का नाम व परिचय, पात्रों के नाम मंच पर, मंच परिष्कर्मीय के नाम, पार्श्वकर्मीय के नाम, नाटक प्रस्तुत करने वाली संस्था रंग मंडली का नाम व परिचय। ब्रोशर में तस्वीरें और उपस्थिति उनके प्रभावकारी बना देती है।
तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर नंबर 5 जो है, मतलब कि यूनिट नंबर 5 जो है वो पूरी खत्म हो जाती है। अब जिसको भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो भाई अब नोट्स बाय कर सकता है। जिसको नोट्स परचेज करने हैं मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को परचेज कर सकता है हिंदी के। और भी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दिया जा रहा है नीचे। कांटेक्ट करके मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को बाय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए अभी के लिए बाय और थैंक यू, कीप वॉचिंग। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना मेरे जो ग्रुप्स वगैरह के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं अगर आपने वो नहीं देखे तो सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो जाके देख लेना। और जितने भी आगे के लेक्चर आने वाले हैं, जो भी कोई कमेंट वगैरह है, जो भी कोई ग्रुप के लिंक है मेरे व्हाट्सअप के, इंस्टाग्राम के, वो सारे डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो और ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।